अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस की। C++ का चैप्टर फर्स्ट है। फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम को अच्छे से हमने पढ़ लिया था, यानी उसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम कर जाएंगे। अब आने वाले चैप्टर में हम प्रोग्राम कर रहे होंगे तो हमें पता तो होना चाहिए कि प्रोग्राम को डेवलप करने के दौरान हमें किन किन स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। उन्हीं स्टेजेस को यहाँ पर प्रोसेस कहा गया है। तो प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस का मतलब यह है कि एक प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए हमें किन किन स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि एक जो प्रोग्रामर है वो इन स्टेजेस से गुजरता है जब वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम को डेवलप करता है। तो यहाँ पर 5 उन्होंने स्टेप बता दिए, या स्टेजेस बता दिए, या एक्टिविटीज बता दी जो वो फॉलो कर रहा होगा एक प्रोग्राम को डेवलप करने के दौरान। इनको पहले थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले कहा कि डिफाइन करें और एनालाइज करें प्रोग्राम को। जैसे कि कोई प्रोग्राम है, प्रोग्राम का यहाँ पे मतलब है सॉफ्टवेयर यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम कोई प्रोग्राम डेवलप ही इसलिए करते हैं कि वो किसी ना किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा हो। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमारे पास हमें पता तो हो कि हमने किस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो उस प्रॉब्लम को हम डिफाइन करेंगे, एनालाइज करेंगे किस तरह की प्रॉब्लम है, उसके बाद हम उसका एक सोल्यूशन डिफाइन करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम बता देंगे उसका सोल्यूशन। उसमें सिर्फ हम लॉजिक डिफाइन करेंगे, किसी लैंग्वेज में नहीं लिख रहे होंगे, सिंपल इंग्लिश के जरिए हम एक एल्गोरिथम बना देंगे। उसके बाद जो हमने स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर बना दिया उसको हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख देंगे, यानी उसकी कोडिंग कर देंगे। तो हम बेसिकली जब एक एल्गोरिथम को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कोडिंग कर रहे हैं या प्रोग्राम लिख रहे होते हैं। तो ये हमारा तीसरा स्टेप हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने प्रोग्राम लिख लिया। अब जब हमने प्रोग्राम लिख लिया है, हमने प्रोग्राम बना लिया है, तो फिर ही तो हम उसे टेस्ट करेंगे ना। तो टेस्ट करने में हम कुछ उसे इनपुट दे रहे होंगे और देख रहे होंगे कि हमारा प्रोग्राम सही से रन हो रहा है, सही से काम कर रहा है। उसके बाद फाइनल डॉक्यूमेंटेशन होगी जो ये बताएगी कि आपने इस प्रोग्राम को या इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कैसे करना। तो ये बेसिक मैंने आपको डिफाइन किया। अब हम अच्छे से इसको कवर करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, एनालाइज करना है। यानी जिस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं जो किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा हो, तो पहले उस प्रॉब्लम को तो एनालाइज करो कि वो प्रॉब्लम किस टाइप की है, उस प्रॉब्लम को डिफाइन करो। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोग्रामर क्या करेगा, प्रॉब्लम की स्टडी कर रहा होगा। ही डिसाइड द बेस्ट वे टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। अब एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, उन तरीकों में से जो बेस्ट होगा वो हम चूज करेंगे। तो स्टडिंग अ प्रॉब्लम इज नेसेसरी बिकॉज इट हेल्प अ प्रोग्रामर टू डिसाइड अबाउट द फॉलोइंग थिंग। अब उसने कहा है कि हम प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, एक प्रोग्रामर प्रॉब्लम को स्टडी कर रहा होता है क्योंकि वो उसे मदद दे रहा होता है इन चीजों को फाइंड करने के बारे में। अब फैक्ट एंड फिगर विच आर नेसेसरी फॉर डेवलपिंग द प्रोग्राम, यानी वो सारे फैक्ट एंड फिगर, वो सारा डाटा, वो सारी चीजें जो हमें जरूरी है कि हम एक प्रोग्राम को डेवलप करें, हमें समझ आ जाएंगी। हम उन्हें लिख लेंगे कि हमें ये चाहिए एक प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। द वे इन विच प्रोग्राम विल बी डिजाइन, किस तरह से हम प्रोग्राम को डिजाइन करेंगे। द लैंग्वेज इन विच द प्रोग्राम विल बी मोस्ट सूटेबल, हम फिर लैंग्वेज को भी डिफाइन करेंगे, यानी कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, C++ होनी चाहिए, जावा होनी चाहिए, कौन सी लैंग्वेज में इस प्रॉब्लम को हम इसका सोल्यूशन दें तो वो सबसे अच्छा रहेगा। यानी हम जिस प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं वो किस लैंग्वेज में हम लिखेंगे। What is the desired output in which form it is needed। अब उसने लास्ट में कहा कि असल में इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के बाद हमें आउटपुट क्या चाहिए, कौन सी आउटपुट हमें चाहिए और किस तरह से हमने उसे रिप्रेजेंट करना है, किस फॉर्म में चाहिए। ये सारी चीजें प्रोग्रामर को समझ आ जाएगी जब वो प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहा होगा, एनालाइज कर रहा होगा। तो हमने क्या देखा कि प्रॉब्लम को डिफाइन एनालाइज करने की वजह से प्रोग्रामर को इन चीजों के बारे में पता चलता है कि कौन सा बेस्ट वे है प्रोग्राम को लिखने का, कौन सी लैंग्वेज ठीक रहेगी, और इसके अलावा कौन से फैक्ट एंड फिगर नेसेसरी है, और किस आउटपुट हमें क्या चाहिए, और उस आउटपुट की फाइनल हमें कौन सी फॉर्म चाहिए। यहाँ पर उसके बाद जैसे ही उसने प्रॉब्लम को देख लिया कि मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, मैं फाइनल आउटपुट क्या चाहता हूँ, फाइनल सोल्यूशन क्या चाहता हूँ, उसके बाद वो डिजाइन करेगा एल्गोरिथम को। एल्गोरिथम वो सीक्वेंस बताएगा, यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताएगा जिसके जरिए प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा और डिजायर हमें हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा। इसमें हम किसी किस्म की कोडिंग नहीं कर रहे होंगे, सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सिंपल इंग्लिश में लिख रहे होंगे, और जैसे ही हम एल्गोरिथम लिख लेंगे यानी हम एक सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद ही हम कोडिंग कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आपने डिजाइन दी एल्गोरिथम में सिंपल एल्गोरिथम की डेफिनेशन लिख देनी है और बता देना है कि ये प्रोग्रामर को हेल्प करता है कि वो सारे के सारे जो प्रोग्राम है उसका एक लॉजिक फाइंड कर सके, बजाय इसके कि डायरेक्ट वो प्रोग्राम को लिखे। तो सबसे पहले वो एक सोल्यूशन फाइंड करेगा, सिंपल लॉजिक फाइंड करेगा, लॉजिक लगा के सोल्यूशन को, उसके बाद वो उसको किसी भी लैंग्वेज में लिख देगा। तो जो ये प्रोसेस है कि हम एक एल्गोरिथम को एक प्रोग्राम में लिख रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम कोडिंग कह रहे हैं। तो प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन प्रोग्राम डेवलपमेंट। अब प्रोग्राम को हम
डेवलप कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ही प्रोग्राम को लिखना है। लेकिन उससे पहले हमने 2 स्टेप पढ़े कि पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करो, फिर उसका सिंपल सोल्यूशन फाइंड करो, फिर उसके बाद आप प्रोग्राम लिख दो। तो यहाँ पर अब हम इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ जा रहे हैं। इन दिस स्टेप एल्गोरिथम इज कन्वर्टेड इनटू प्रोग्राम, यानी जो हमने एल्गोरिथम लिखा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखा, अब उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट किया जाएगा। द प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप गिवन इन द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में मुख्तलिफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, तो जो प्रोग्राम है उन्होंने यहाँ पर बताया कि वो डिफरेंट स्टेप पर कंसिस्ट कर रहा होगा। अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर अवेलेबल टू राइट प्रोग्राम। एल्गोरिथम हम सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं, उसके बाद उसको कन्वर्ट करने के लिए हम मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसने बताया कि बहुत ही ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है जिसमें हम एल्गोरिथम को कन्वर्ट करके एक प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो प्रोग्रामर जो है वो सिलेक्ट करेगा कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ट रहेगी नेचर ऑफ प्रॉब्लम के मुताबिक। तो यहाँ पर इस लाइन से हमें समझ आ गई कि पहला स्टेप क्यों जरूरी था, क्योंकि अगर वो डिफाइन कर लेगा, एनालाइज कर लेगा प्रॉब्लम को, तो उसे समझ आ जाएगी प्रोग्रामर को कि किस लैंग्वेज में उसने प्रोग्राम को लिखना है। इसके बाद हम चलते हैं टेस्टिंग द प्रोग्राम, यानी हमने प्रोग्राम लिख दिया, एक प्रोग्रामर ने प्रोग्राम लिख दिया, डेवलप कर दिया, अब हम उसको टेस्ट करने वाले हैं। टेस्ट करने का मतलब यह है कि हम इंश्योर करने वाले हैं कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अ प्रोग्राम मस्ट बी टेस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट। प्रोग्राम डेवलपमेंट के प्रोसेस में प्रोग्राम को टेस्ट करना बहुत जरूरी है। यानी आपने प्रोग्राम लिख दिया और आप 100% अश्योर है कि मेरा प्रोग्राम सही चलेगा, नहीं, हमें टेस्ट करना पड़ेगा ताकि अगर कहीं भी कोई एरर है यानी कोई बग है तो हम उसको रिमूव कर सके, हम दे सके हमारा लॉजिक सही से काम कर रहा है, हमारा सोल्यूशन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसलिए टेस्ट द प्रोग्राम जरूरी है। दिस प्रोसेस वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम की एक्यूरेसी को वेरीफाई कर रहा होगा। इज टेस्टेड बाय एग्जीक्यूटिंग अगेन एंड अगेन, यानी बार बार हम इसे एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, बार बार इनपुट दे रहे होंगे। जैसे कि सिंपल एग्जांपल लेकर चलते हैं कि हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें 2 नंबर को ऐड किया जाता है, तो हम बार बार इनपुट देंगे, हम पहले मरतबा इनपुट देंगे कि 2 और 3 को ऐड करो। अगर तो वो प्रोग्राम हमें 5 देता है तो इसका मतलब वो एग्जीक्यूट सही हो गया, उसने सही एग्जीक्यूट कर लिया, सही आउटपुट दे दी। इसी तरह फिर हम उसे कहते हैं कि 5 में 1 ऐड करो तो वो 6 देगा। बार बार हम एग्जीक्यूट, बार बार इनपुट देंगे और आउटपुट से देखेंगे कि वो सही से एग्जीक्यूट हो रहा है, कि हमें वो सही रिजल्ट दे रहा है। ये एक सिंपल सी मैंने एग्जांपल दी। तो आप जिस भी प्रोग्राम जिस भी तरह का बनाएंगे, हम बार बार इनपुट दे रहे होंगे और देख रहे होंगे कि वो सही से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब हम आने वाली वीडियो में प्रोग्राम कर रहे होंगे तो प्रैक्टिकली हम कर रहे होंगे ना, तो मैं आपको बार बार दिखाया करूंगी एग्जीक्यूट कर करके एंड पे कि हम प्रोग्राम को टेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए मैं प्रोग्राम आपको करवाया करूंगी ताकि आपका जो लॉजिक बिल्डिंग है वो अच्छे से डेवलप हो सके। डिफरेंट वैल्यू आर गिवन एज इनपुट एंड आउटपुट चेक, यानी मुख्तलिफ वैल्यू हम इनपुट में दे रहे होंगे और आउटपुट देख रहे होंगे कि प्रोग्राम सही दे रहा है। द प्रोग्राम में नॉट गिवन रिजल्ट रिक्वायर्ड रिजल्ट इफ इट कंटेन एनी एरर। उसने कहा अगर वो किसी एरर पर कंटेन है, यानी उसमें कोई बग है, कोई एरर है हमारे प्रोग्राम में जो हमने लिखा है कोडिंग में, तो वो हमें डिजायर आउटपुट नहीं दे रहा होगा। अब ये एरर को मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, वो भी हम देखेंगे, लेकिन बेसिकली ये एरर हो सकता है आपने उस लैंग्वेज में उसके सिंटैक्स के मुताबिक ना लिखा हो या आपने कोई लॉजिक ना सही लगाया हो। द एरर मस्ट बी डिटेक्टेड एंड करेक्टेड इफ द आउटपुट इज नॉट करेक्ट। अगर आउटपुट वो सही से नहीं दे रहा तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई एरर है। अब उस एरर को लाजमी से हमने डिटेक्ट करना है और उसे रिमूव कर देना है। ऑल बग इन द प्रोग्राम आर डिटेक्टेड एंड रिमूव ड्यूरिंग द प्रोग्राम टेस्टिंग। जितने भी बग यानी जितने भी एरर होते हैं प्रोग्राम में वो सारे के सारे डिटेक्ट और रिमूव कर देने चाहिए प्रोग्राम की टेस्टिंग के दौरान, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो एरर फ्री हो जाए। It ensure that the program give desired result and problem is solved correctly, यानी ये इंश्योर करेगा जो हमारा प्रोग्राम है वो एक बिल्कुल डिजायर रिजल्ट दे रहा है, बिल्कुल फाइनल सही आउटपुट दे रहा है और हमारी प्रॉब्लम सही से सोल्व हो चुकी है। फाइनल डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि जब प्रोग्राम फाइनलाइज हो जाता है तो हमने जिस स्टेप में से गुजरे हैं प्रोग्राम को डेवलप करने के दौरान हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनाते जाते हैं। उसके बाद उसको फाइनलाइज कर देते हैं जब प्रोग्राम को, तो एक डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर हो जाती है। अब वो डॉक्यूमेंटेशन में हमने बताया होता है कि हमने कौन सा प्रोग्राम को किस तरह से सोल्व किया है, हमने कौन सी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया है, कौन सा फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया है, या इस प्रोग्राम को आप कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो मेन मकसद फाइनल डॉक्यूमेंटेशन का ये होता है। तो जैसे प्रोग्राम फाइनलाइज होगा, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर होगी, अब ये यूजर को दे दी जाएगी जो कि प्रोग्राम को इस्तेमाल करेगा, जिसके लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, प्रोग्राम बनाया है, डेवलप किया, हम उसे दे देंगे कि ये
ये डॉक्यूमेंटेशन है। अब ये यूजर को गाइड करेगी कि प्रोग्राम को मोस्ट एफिशिएंट वे में किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। और दूसरा पर्पज इसका ये है कि ये प्रोग्रामर को मॉडिफाई कोड करने अलो कर देगी। ये कैसे करेगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये सारा प्रोसेस बता रही होगी कि कौन सी लैंग्वेजेस यूज की गई हैं, कौन सा फ्रेमवर्क यूज किया गया है, किस तरह से हमने प्रोग्राम को डेवलप किया है। तो जो प्रोग्रामर है उसको समझ आ जाएगी कि किस तरह से ये प्रोग्राम डेवलप हुआ है और कोड हुआ है, तो वहां पर वो मॉडिफाई आसानी से कर लेगा अगर जरूरी है। तो डॉक्यूमेंटेशन शुड बी डन इन ईच स्टेप ड्यूरिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट। जब आप प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हैं तो हर स्टेप में डॉक्यूमेंटेशन को डन किया जाना चाहिए, प्रिपेयर किया जाना चाहिए। तो फाइनल डॉक्यूमेंटेशन के दो पर्पस देखे, एक तो ये यूजर को गाइड करेगी किस तरह से इस्तेमाल करना है, दूसरा ये प्रोग्रामर को अलो करेगी कि वो कोड को मॉडिफाई कर सके अगर जरूरी है। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान हमने प्रोग्राम डेवलपमेंट का प्रोसेस देखा। हमने देखा कि पहले तो एक प्रॉब्लम है, हम उसको डिफाइन करेंगे, एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम क्या है, हमें कौन सा फाइनल आउटपुट चाहिए। इस तरह से प्रॉब्लम को डिफाइन करने की वजह से हमें समझ आ जाएगी कि हमने किस लैंग्वेज में लिखना है प्रोग्राम। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप सिंपल प्रोसीजर बताएंगे एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन का, जिसमें सिर्फ लॉजिक होगा, तो हमने कोई कोडिंग वगैरह नहीं की होगी, लेकिन वो सोल्यूशन होगा, स्टेप बता रहा होगा कि इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का क्या सोल्यूशन है। उसके बाद उस स्टेप को हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे, जिसे हम कोडिंग या फिर प्रोग्राम कहेंगे। जैसे ही प्रोग्राम हम लिख देंगे तो फिर प्रोग्राम को हम इंश्योर करेंगे उसकी एक्यूरेसी को कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, एरर फ्री है। तो हम उसे टेस्ट करेंगे, बार बार टेस्ट करेंगे। अगर प्रोग्राम में कोई एरर होगा तो उसे डिटेक्ट करके रिमूव कर देंगे, अगर नहीं होगा तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम फाइनल डॉक्यूमेंटेशन, जब प्रोग्राम फाइनलाइज हो जाएगा तो डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर हो जाएगी, तो वो हम यूजर को देंगे। यूजर को वो गाइड करेगा कि किस तरह से प्रोग्राम को यूज में लाया जाएगा, और इसके अलावा ये प्रोग्रामर को अलो करेगा कि वो कोड को मॉडिफाई करे। तो मैंने कोशिश की है कि डीपली हर स्टेप आपको समझाऊं ताकि किसी किस्म की भी आपको परेशानी ना आए। लेकिन फिर भी अगर कहीं पे आपको कोई मसला आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको अगली वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह।